हेलो गाइज, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। तो चलिए आप लोगों को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट टेंस के बारे में, जो इसका फर्स्ट टेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा है पास्ट टेंस, क्या होता है, इसका क्या पहचान है और किस प्रकार से हम लोग इस पर आधारित ट्रांसलेशन को सॉल्व करेंगे या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे। तो चलिए देख ही लेते हैं इस वीडियो को। तो चलिए देखते रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका हम लोग क्या जानते हैं, पहचान के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो पहचान क्या होता है, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या ई ए या चूका चूकी चूके चूका चूकी चूकी या था थे थी रहे था थे थी रहे, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में समझा जाता है। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, तो या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ए या ई, चाहे ए रहे, चाहे चुका चुकी चुके के बाद में था थे थी रहे, तो उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में समझा जाता है। तो चलिए इसके बाद हम इंग्लिश में देख लेते हैं कि इंग्लिश में इसको कैसे पहचानेंगे। अगर कोई सेंटेंस आपको इंग्लिश में दिया होगा तो इंग्लिश में कैसे पहचानिएगा। तो इंग्लिश में पहचानने का आसान तरीका है, जिस सेंटेंस में, ठीक है, V2 का प्रयोग हो, जिस सेंटेंस में V2 का प्रयोग हो, V2 का प्रयोग होगा और साथ में did का प्रयोग होगा, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो did अगर लगा होगा तो हम पहचान जाएंगे कि वह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर जो हो। चलिए उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे में मान लीजिए मैं विद्यालय गया, तो क्या होगा, आई और गया का गो होता है, जाना का गो होता है, तो गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है, इसलिए हम V2 का प्रयोग करेंगे। तो गो का V2 होगा वेंट, तो आई वेंट, और कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय, टू स्कूल, इस तरह से रहेगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए तुमने पत्र लिखा, तुमने पत्र लिखा, अगर मान लेते हैं कि ऐसा रहेगा तुमने पत्र लिखा या तुमने पत्र लिखा था भी रह सकता है, तो उसका भी ट्रांसलेट टू इंग्लिश हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे। यू नहीं, और लिखना का होता है राइट, तो राइट का V2 जो होता है रोट होता है, यू रोट ए लेटर। ठीक है, इस तरह से एक और हम बना लेते हैं, वह पढ़ चुकी, वह पढ़ चुकी थी। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सी रीड का होता है V2 रीड ही होता है, सी रीड हो गया, वह पढ़ चुकी या केवल वह पढ़ चुकी, इसका मतलब वह किताब पढ़ चुकी, यानी काम समाप्त हो गया है, इसलिए हम लोग उसके लिए V2 का प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब देखते हैं इसके आगे हम नेगेटिव। अगर आप मेरे चैनल यूट्यूब जेके डिजिटल क्लासेस को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें ताकि मैं इसके आगे वीडियो को बना सकूं।
तो चलिए देख लेते हैं। अब आगे है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा या उसको कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा, चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है क्या चीज, सब्जेक्ट प्लस इसमें एक हेल्पिंग वर्ब जो है, जैसे आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज आया था, उसी तरह से इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको डीड आ जाएगा। क्या आएगा, तो डीड आएगा। डीड सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस। अब इसमें देखिए एक और बात, सबसे पहला बात है कि इसमें जब डीड आ जाएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो आपको केवल वर्ब वन का प्रयोग करना है, V2 नहीं लगाना है। केवल V2 कब लगाना है, जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो, यानी कि जिसमें ना कोई प्रश्न पूछा जाए और ना कोई नकारात्मक सोच हो, नहीं के जिक्र हो, उसमें हम लोग केवल क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे। बाकी जगह अगर नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें हम लोग डीड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर लिख देते हैं। तो चलिए इस पर देखते हैं ट्रांसलेशन। जैसे कि वह, जैसे में वह विद्यालय नहीं गई, वह विद्यालय नहीं गई, तो इसका कैसे बनाएंगे, सी डिड नॉट गो टू स्कूल। जैसा हम बताए थे, देख लीजिए यहाँ पर आ गया, वह विद्यालय नहीं गई, तो क्या है यहाँ पर, क्या है, वह का सी होगा, विद्यालय का स्कूल होगा, नहीं गई तो गई का क्या होता है, गो होता है, जाना। तो यहाँ पर डीड आ गया, इसलिए यहाँ जाना का V1 ही फॉर्म आया है, गो, यानी कि सी डिड नॉट गो टू स्कूल। उसी तरह से अगर हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करें, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देख लेते हैं उसको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, तो इसमें क्या होगा, जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब जो है इज आर एम पहले आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, तो इसमें भी सेम आपको रहेगा कि डीड को हम लोग चूंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए डीड को पहले कर देंगे। यानी कि स्ट्रक्चर मेरा हो जाएगा डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क देना ही देना है, नहीं दीजिएगा तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। तो जैसे में अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो मैंने एक पत्र लिखा, क्या मैंने एक पत्र लिखा। तो इसमें देखिए क्या, पहले क्वेश्चन पूछ दिया, क्या 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 होता है, क्वेश्चन पूछने वाला होता है। तो क्या मैंने एक पत्र लिखा, तो मैंने का आई होता है, और इसमें आपको सब में हेल्पिंग वर्ब डीड का प्रयोग पहले करना है। तो डीड आई, और लिखना का क्या होता है, राइट होता है, तो राइट लिख देते हैं क्योंकि V1 का यूज करना है। तो डीड आई राइट ए लेटर, ठीक है। क्या तुमने श्याम को देखा, तो कैसे लिखेंगे, तो डीड यू, और देखना का होता है सी, तो डीड यू सी, किसको देखा, श्याम को, तो लिख देते हैं लास्ट में श्याम, और क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए देखते रहिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, तो वही नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले हम लोग स्ट्रक्चर में क्या लिखते हैं, डीड का प्रयोग करते हैं। तो डीड प्लस सब्जेक्ट नॉट, अगर नेगेटिव है तो उसमें नॉट यहाँ डालेंगे, ठीक है। आप डिडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, शुरू में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ डिडंट लिखिए, चाहे डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लिखिए, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर,
लेकिन क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर रहेगा। तो यहां से हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। क्या उसने तुम्हें गाली दी? अगर इस तरह से सेंटेंस रहेगा, क्या उसने तुम्हें गाली दी, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसने का क्या होगा? ही होगा। या यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या उसने तुम्हें गाली दी कि लड़का है कि लड़की है, यानी कि बॉय है कि गर्ल है, तो ही और सी दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं और आपका ट्रांसलेटेड इंग्लिश एकदम बिल्कुल 100% सही होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो क्या शुरू में है, तो इसलिए हमको डीड लगाना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कि डिड ही, यहाँ पर क्या उसने तुम्हें गाली दी, तो यहाँ पर हम लोग चूंकि नेगेटिव सेंटेंस भी डाले हैं इसलिए गाली नहीं दी। अगर हम लिखते हैं तो इस तरह से रहेगा। तो क्या उसने तुम्हें गाली नहीं दी, तो डिड ही नॉट एब्यूज मीन्स गाली देना होता है। डिड ही नॉट एब्यूज यू, हो गया। इस तरह से आएगा। अगर हम इसके साथ बात करें इंट्रोगेटिव विद WH की तरह, तो इंट्रोगेटिव विद WH वर्ड, तो देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव विद WH यानी कि WH का मतलब आप लोग पहले से जानते हैं कि WH का मतलब होता है कि जिसमें व्हाट का हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, व्हाट, व्हेन, वाई, हु, विच, इस तरह के जो वर्ड जो आता है, हाउ, इस तरह के जो वर्ड आता है उसको WH वर्ड कहा जाता है। तो जो WH वर्ड से क्वेश्चन पूछेगा आपको कैसे बनाना है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले WH वर्ड को लिख दिया जाता है। WH वर्ड को लिख दिया जाता है, तब क्या किया जाता है, डीड का आपको प्रयोग करना ही करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर डीड। तो WH के बाद डीड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अगर इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम लोग नॉट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो नहीं कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर, और इसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा तो रहेगा, यानी क्योंकि क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क तो लगाना बनता है। तो चलिए लगा दीजिए। जैसे में एक एग्जांपल देख लीजिए, मैंने तुम्हें कब देखा, मैंने तुम्हें कब देखा था, इस तरह भी कब इस तरह भी रह सकता है। तो क्या होता है, पहले कब का खोजिए क्या होता है, तो कब का व्हेन होता है, तो व्हेन, उसके बाद डीड लगाना है तो डीड, व्हेन डीड, मैंने का आई हो गया, आई सी यू, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट यहाँ नहीं डालेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव रहता कि मैंने तुम्हें कहाँ नहीं देखा था, तो इस तरह का इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे क्या चीज कि कहाँ का वेयर हो जाएगा, वेयर डीड आई, उसके बाद नहीं है तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, वेयर डीड आई नॉट सी यू, हो जाएगा। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए इसी बात पर आप लोग अगर वीडियो को पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए, ताकि मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊं आप लोगों को सीधे मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सके।